Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan. In the last video of alkaloids, we had started new alkaloid that was atropine. In atropine, we had studied that atropine on oxidation gives two components. One is plus minus tropic acid and another is tropine. So in the previous video, we had already discussed about the structure determination as well as synthesis of plus minus tropic acid. Now in this video, we are going to start the new component of atropine, that is tropine. ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमें क्या करना है, जो दूसरा कंपोनेंट होता है एट्रोपिन का, उसका डिस्कशन है वो करना है। इससे पहले आपको प्रीवियस वीडियो देख के आना चाहिए, अदरवाइज इसमें आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज वाले वीडियोस होते हैं ना, तो ये आपको पहले देख के आने हैं। एंड एल्कलॉइड्स का तो कुछ ऐसा ही केस है कि आप 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, देन आप जो भी आ रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन, जहां तक जा रहा है आप वहां तक देखिए, तभी आपको कुछ समझ आएगा। बीच में यदि आपने एक वीडियो छोड़ दिया फिर आपको कुछ समझ नहीं आना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रोपिन की यदि हम बात करें तो ट्रोपिन का फॉर्मूला है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए, तो जब हमने ऑक्सीडेशन कराया था एट्रोपिन का, ठीक है, एक होता है एट्रोपिन और दूसरा होता है ट्रोपिन। एट्रोपिन का कंपोनेंट होता है ट्रोपिन, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यहाँ से ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल होता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल होता है। अब देखिए ये सबसे पहली चीज तो ट्रोपिन है, ये किसके साथ में, सबसे पहली चीज ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एट्रोपिन की फॉर्मेशन करेंगे। इतनी चीज समझ आती है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमने देख लिया अबाउट प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड। प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हमने देख लिया, साथ में हमने सिंथेसिस है वो भी देख लिया। अब हमें सेकंड कंपोनेंट पे मूव करना है जो कि ट्रोपिन है। तो ट्रोपिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो क्या होता है, C8H15NO होता है। हमने देखा था जो प्लस माइनस ट्रोपिक एसिड होता है उसमें कोई नाइट्रोजन एटम नहीं होता। एट्रोपिन के फॉर्मूला में एक ही नाइट्रोजन एटम होता है, एंड वो नाइट्रोजन एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है ट्रोपिन की रिंग में। ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होता है, ट्रोपिन की रिंग में प्रेजेंट होता है। इतनी चीजें यहाँ से क्लियर है। तो हम एक एक करके सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कितने डीबीईज हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, वो चीजें हम यहाँ से कंफाइन करनी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम होता है, फॉर्मूला एक बार मैं लिख देती हूँ, देन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ tropine, not atropine, we are talking about tropine. The formula of tropine is C8H15NO। ठीक है, ये होता है ट्रोपिन का फॉर्मूला, C8H15NO होता है। यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम होता है उसका हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें कि 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है या फिर 3 डिग्री होता है। उसके बाद हम ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर लें कि कौन सी फॉर्म में होता है, कि टॉनिक होता है, एल्डिहाइडिक होता है, हाइड्रोक्सिल होता है, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, क्या होता है। सबसे पहली चीज तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम जो बेसिक कार्बन स्केलेटन है उस पर मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ट्रोपिन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, मिथाइल आयोडाइड के साथ में, तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, मिथाइल आयोडाइड के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये अडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, सॉलिड एडिशनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, जो कि यहाँ से एक क्वार्टनरी अमोनियम आयन ऑफ आयोडाइड होता है। तो ये चीज कंफर्म करती है कि यहाँ पे और इसमें इस वाले प्रोसेस में ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3I है वो कंज्यूम होता है, सो दैट यहाँ से कंफर्म होता है कि जो नाइट्रोजन एटम होता है वो कौन सा होता है, 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद ये मोनो एसीटेट की फॉर्मेशन करता है। तो मोनो एसीटेट की फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किसकी फॉर्म में, हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में। अभी नहीं पता कि वो 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री, बट इतना कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में होता है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट पे मूव करें तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन ऑफ डीबीई करें तो 2 डीबीईज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 डीबीईज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यदि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट आए, सभी ने अपने अपने स्ट्रक्चर प्रपोज की, देन लास्ट में जाके एक करेक्ट स्ट्रक्चर आई, उसका सिंथेसिस है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। यहाँ से स्ट्रक्चर और फॉर्मूला का पता चल गया, देन यहाँ से हम सेकंड पॉइंट है वो किसका ले लेते हैं, अबाउट डीबीई ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रोपिन अकाउंट्स फॉर 2 डीबीईज। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स है वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। 2 डीबीईज, 2 डीबी हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो इट गिव्स सॉलिड एडिशनल प्रोडक्ट, सॉलिड अडक्ट ऑन रिएक्शन विद किसके साथ में रिएक्शन करानी होती है हमें, ऑन रिएक्शन विद CH3I, मिथाइल आयोडाइड के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मिथाइलेशन रिएक्शन होनी है, CH3I
using one equivalent of CS3I, and it confirms that the nitrogen atom present in tropine is present in tropine as 3 डिग्री in nature। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम होता है वो कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए इस चीज को हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लेना है, C8H15NO ले लेना है। ठीक है, C8H15NO लेना है। ये क्या होता है, ट्रोपीन होता है। ट्रोपीन की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी है, रिएक्शन है वो हमें करानी होती है विद CS3I। तो CS3 का यहाँ पे ओनली वन इक्विवेलेंट है वो यूज होता है, एंड यूजिंग वन इक्विवेलेंट इट विल फॉर्म C8H15O एंड CS3 पॉजिटिव, एंड साथ में क्या आएगा, I नेगेटिव। ठीक है, ये क्या होता है, सॉलिड एडिशनल प्रोडक्ट होता है, सॉलिड एडक्ट की फॉर्मेशन होती है यहाँ से, जो कि आपका ये वाला प्रोडक्ट होता है। अब इसके बाद यदि सेकंड पॉइंट पे मूव करें, तो सेकंड पॉइंट पे यदि हम मूव करें और साथ ही में ये चीज अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो हम क्या ले सकते हैं कि जो नाइट्रोजन एटम होता है वो टर्सरी तो होता है, लेकिन क्या वो रिंग का पार्ट होता है, फिर रिंग का पार्ट नहीं होता। उस पे जो तीनों कार्बन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जब हम इसे हीट करते हैं, जब हम ट्रोपिन को हीट करते हैं एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का आपको यहाँ से बिल्कुल मेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर जो भी रिएक्शंस आने वाली हैं फिर उनमें आपकी गड़बड़ हो जाएगी यदि आपने टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखा तो। ठीक है, तो जब हम इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे HI के साथ में हीट करते हैं, तो यहाँ से मिथाइल आयोडाइड है, एक मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड का यहाँ से फॉर्म होता है, जो कि कंफर्म करता है कि नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या कंफर्म करेगा कि नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा, ट्रोपिन when heated with HI और HCl कर लें, दोनों चीजें सेम ही होंगी, with HI at 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, at 150 डिग्री सेंटीग्रेड it gives one molecule of methyl iodide that confirms the presence of methyl group at nitrogen atom। तो यहाँ से क्या चीज कंफर्म होती है कि जो नाइट्रोजन एटम होता है उस पे एक मिथाइल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, यदि हम बात करते हैं ट्रोपिन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। ठीक है, जब हम इसे हीट करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव हो सकता है, बिलो नहीं हो सकता। बिलो यदि आप हीट करोगे तो फिर यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरा जाएगा। ठीक है, यदि आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हो उस वाले केस में यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी तो एक कार्बन यहाँ से कम हो जाना है। ठीक है, एक कार्बन यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो चीज क्या कंफर्म करती है कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एटम पे, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के अलावा तो और कहीं से मिथाइल ग्रुप जा नहीं सकता यदि हम HI के साथ में हीट कर रहे हैं। तो अब यदि हम नेक्स्ट मूव करें, तो नेक्स्ट यदि हम मूव करते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी प्रेजेंट होता है, 2 DBE प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन है वो टर्सरी होता है। देन यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, बिकॉज ट्रोपिन फॉर्म्स मोनोएस्टर और मोनोएसीटेट व्हेन ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब हम इसका जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कराते हैं, बिकॉज ये कौन होता है, ये क्या होता है, आपका जो ट्रोपिन है वो अल्कोहल होता है। तो यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होनी है, एस्टर की फॉर्मेशन होनी है। या फिर एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होनी है, एस्टर की रिएक्शन होनी है, एस्टर की फॉर्मेशन होनी होती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो ये क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से कुछ इस टाइप से होता है, ट्रोपिन फॉर्म्स monoacetate on acylation reaction which confirms the presence of
which confirms the presence of one hydroxyl group in tropine, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ट्रोपिन। ठीक है, तो जो यहाँ से क्या कंफर्म करता है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ट्रोपिन में, वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ तक कि ये 3-4 चीजें हैं, ये तो कंफर्म कर ली जाती हैं ट्रोपिन की रिएक्शंस करा के। अब जब नेक्स्ट पॉइंट आता है वो यहाँ से आता है अबाउट द स्ट्रक्चर्स, अबाउट द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की जो अलग अलग साइंटिस्ट हुए उन्होंने सबने अपने अलग अलग स्ट्रक्चर है वो प्रपोज की। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो लेडेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हुए। ठीक है, लेडेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, पहले स्ट्रक्चर प्रपोज की। और उन्होंने किस बेसिस पे की, तो देखिए वो वाली चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। यहाँ पे तो आई थिंक आएगा नहीं पूरा का पूरा स्टेटमेंट वगैरह, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आपको नेक्स्ट जो लेडेनबर्ग स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से हमें स्ट्रक्चर्स देखनी है। एंड स्ट्रक्चर्स में जो सबसे पहले स्ट्रक्चर है वो किसने दी थी, वो किसने सजेस्ट की थी, वो दी थी लेडेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम यहाँ से एक एक पॉइंट करके देखेंगे। और फर्स्ट पॉइंट है वो हम यहाँ से देखेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू लेडेनबर्ग। ठीक है, विद साइंटिस्ट नेम हम यहाँ से स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है वो देखेंगे। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू लेडेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू लेडेनबर्ग के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है वो हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए लेडेनबर्ग ने यहाँ से, मैं स्टेटमेंट आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं जो रिएक्शन फॉर्मेट है वो बता देती हूँ कि किस टाइप से लेडेनबर्ग ने ट्रोपिन पे स्टडीज की एंड लास्ट में जो यहाँ से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराई वो मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। ठीक है, तो लेडेनबर्ग ने क्या माना, ट्रोपिन को लेडेनबर्ग ने माना कि ये एक पिरिडीन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो किसका होता है, पिरिडीन का होता है। देखिए ये किसका फॉर्मूला है, अपना ट्रोपिन का फॉर्मूला है, C8H15NO है। ये क्या होता है, ट्रोपिन होता है। ट्रोपिन को जब हम हीट कर रहे होते हैं HI के साथ में, हमने इससे पहले भी हीट किया ट्रोपिन को HI के साथ में। थोड़ी देर पहले मैंने जो रिएक्शन बताई थी कि जब हम ट्रोपिन को HI के साथ में हीट करते हैं तो वहां से क्या एलिमिनेट होता है, CH3I का एक मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होता है। बट हाँ, वहां पे हमने टेम्परेचर क्या रखा था, 150 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था। इसीलिए मैंने बोला था कि टेम्परेचर है उसका आपको हमेशा ध्यान रखना होता है यहाँ पे। देन यहाँ पे हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, बिलो 150 डिग्री रखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमें यहाँ पे मेंशन रखना है, बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखोगे तभी ये वाला प्रोडक्ट आएगा, वरना तो यहाँ से फिर प्रोडक्ट है वो कौन सा जाएगा, वही मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। तो जब हम बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है C8H14NI की। ठीक है, C8H14NI की। और ये क्या होता है, ट्रोपिन आयोडाइड होता है, ट्रोपिन आयोडाइड होता है। अब चेंज कहाँ पे हुआ है तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे कौन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन था वो यहाँ से जा चुका है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल होता है उसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो किससे हुआ होता है, आयोडीन से हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे एसएन रिएक्शन हुई है। एंड एसएन रिएक्शन में जो आयोडाइड था उसने रिप्लेसमेंट है वो किसका किया है, हाइड्रोक्सिल का किया है। यही क्या है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो कम हुए हैं, बाकी का फॉर्मूला वो तो एज इट इज एंड आयोडीन यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये क्या होता है, ट्रोपिन आयोडाइड होता है। हुआ कैसे है, एसएन रिएक्शन हुई है। एसएन रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो किससे हुआ है, आयोडाइड से हुआ है, आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल से हुआ है। सो दैट यहाँ से ट्रोपिन आयोडाइड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। अब यहाँ से जो बना है ट्रोपिन आयोडाइड, इसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। ट्रोपिन आयोडाइड का हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो ट्रोपिन आयोडाइड का जब रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दें। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो जो भी आयोडीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, यानी कि माइनस क्या होना है, यहाँ से HI होना है। ठीक है, माइनस क्या होना है, HI होना है। एंड HI माइनस होने के बाद में यहाँ से क्या होगा, देखिए C8H15N की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, C8H15N की फॉर्मेशन होगी। देखिए यहाँ पे जो H थे वो कितने थे, 14 थे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, हमारी कुछ चूर हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, ट्रोपिन आयोडाइड था। यहाँ पे ट्रोपिन आयोडाइड था। ट्रोपिन आयोडाइड का हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए फॉर एग्जांपल जब भी हमने CX का हाइड्रोजनोलिसिस है वो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा। यहाँ से माइनस क्या होना है, HI होना है। ठीक है, माइनस HI, वेट,
तो देखिए यहाँ से क्या होता है, जब हम कार्बन और आयोडीन के बीच का यानी कि कोई भी CX बॉन्ड जब हम ब्रेक करते हैं तो दोनों साइड पे एक एक हाइड्रोजन का एडिशन होता है जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, जिसे हमने हाइड्रोजनोलिसिस है वो नेम दिया होता है। तो ये वाले रिएक्शन है ऑलरेडी मैं रिडक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। माइनस यहाँ से क्या होगा, HI होगा, H14 की प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ से H14 की प्लेस पे आएगा H15, क्योंकि एक हाइड्रोजन है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन यहाँ से जो कंपाउंड बचता है ये आपका क्या बनता है, डाइहाइड्रोट्रोपिडीन बनता है। ठीक है, डाइहाइड्रोट्रोपिडीन की फॉर्मेशन होती है। अभी तक हम ट्रोपिन कर रहे थे, अब ये कौन सा होता है, ट्रोपिडीन होता है। डाइहाइड्रोट्रोपिडीन की यहाँ से फॉर्मेशन है वो हो जाती है। अब डाइहाइड्रोट्रोपिडीन जो हमारा बना है इसे हम क्या करते हैं, HCl के साथ में हीट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, HCl के साथ में हीट करेंगे। जब हम इसे HCl के साथ में हीट करेंगे तो यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन के साथ में प्रेजेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल क्लोराइड यहाँ से एलिमिनेट होता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो मिथाइल क्लोराइड है वो यहाँ से एलिमिनेट होगा। मिथाइल क्लोराइड के एलिमिनेशन के बाद यहाँ से क्या बचेगा, C7 बचेगा, क्योंकि एक कार्बन है वो तो जा चुका है ना, एक कार्बन तो मिथाइल की फॉर्म में चला गया। दूसरा क्या बचेगा, यहाँ से H13 बचेगा। देन यहाँ से क्या बचेगा, N बचेगा, C7H13N बचेगा। कैसे होगा, हमने HCl ऐड किया, HCl ऐड किया तो यहाँ से CH3Cl तो गया, यानी कि हाइड्रोजन समूह कितने होने चाहिए थे, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, बट Cl है वो CH3 के साथ में गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी आया तो कितने हो गए, अगेन 13 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन सब कुछ यहाँ से बैलेंस है। तो C7H13N की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। और ये कौन सा होता है, नोर डाइहाइड्रो ट्रोपिडीन होता है। ठीक है, यहां से फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, नोर डाइहाइड्रोट्रोपिडीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो नोर डाइहाइड्रोट्रोपिडीन यहां से बना है यानी कि C7H13N बना, इसी को हम बोल रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड है वो तो अपना सेपरेट है। ठीक है, देन यहां से जो नोर डाइहाइड्रोट्रोपिडीन बना, इसका हम कराते हैं जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कराते हैं। तो अभी तक हमें इनकी स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इनकी स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, बट जब हम इनका जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से 2 इथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, 2 इथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन होती है, CH2CH3। ये क्या बना, 2 इथाइल पिरिडीन बना, 2 इथाइल पिरिडीन बना। अब 2 इथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन हो गई। देखिए अगेन बताती हूँ, ट्रोपिन हमने लिया, ट्रोपिन को आपको बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करना है। यदि आप अबव 150 डिग्री कर दोगे या फिर एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ट्रोपिन आयोडाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। फिर यहाँ से क्या होना है, -CH3I हो जाएगा एंड नोर डाइहाइड्रोट्रोपिडीन लाइक कुछ बनेगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। रिडक्शन करा के हमने डाइहाइड्रोट्रोपिडीन बनाया जिसका हमें HCl के साथ में हीटिंग करके और यहाँ से मिथाइल क्लोराइड उसे एलिमिनेट करना। देन हमें जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कराना जिससे कि 2 इथाइल पिरिडीन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। ठीक है, 2 इथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या मान लिया, जो लैडेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने क्या मान लिया कि ये जो होता है ट्रोपिन होता है, इसे उन्होंने पिरिडीन डेरिवेटिव मान लिया। ठीक है, पिरिडीन डेरिवेटिव मान लिया कि ये क्या होता है, पिरिडीन डेरिवेटिव होता है। लेकिन पिरिडीन डेरिवेटिव तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहली चीज डीबीई कैलकुलेशन है वो हम स्ट्रक्चर और फॉर्मूला से कर चुके हैं। तो डीबीई कितने होते हैं, 2 होते हैं। पिरिडीन को अकेले को कितने चाहिए, 4 डीबीई चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों पॉइजन्स को तो रिड्यूस कर दिया और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अभी भी उन्होंने एक डबल बॉन्ड छोड़ दिया कि एक डीबी तो एक डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगा और दूसरा डीबी है वो किसके लिए हो जाएगा, एक रिंग के लिए हो जाएगा। बट ये स्ट्रक्चर है ये सही नहीं थी। क्यों, क्योंकि फर्दर स्टडीज से पता चलता है कि ट्रोपिन है उसकी जो रिंग होती है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड रिंग होती है, उसमें कोई डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो इस वाले को हम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखी है इसका स्टेटमेंट है वो क्या होने वाला है। तो स्टेटमेंट की फॉर्मेट में यदि मैं इसे लिखूं तो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, ट्रोपिन लिया है। ठीक है, ट्रोपिन देख लेना कन्वर्जन किस टाइप से करना है। ट्रोपिन on heating reaction with HI below 150 degree centigrade temperature gives tropine iodide in which hydroxyl group is substituted by iodide ठीक है, चीज समझ आ गई। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट किससे होता है, आयोडाइड से होता है।
ट्रोपिन आयोडाइड विच ऑन, या फिर इसे मैं अगेन इसे मैं फर्दर इंक्लूड कर देती हूँ, विच ऑन रिडक्शन प्रोड्यूस डाइहाइड्रोट्रोपिडिन and which on further heating reaction with HCl gives nor dihydrotropidine by elimination of one equivalent of मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां से हम करते हैं, नो डाइहाइड्रोट्रोपिडिन ही था ना वो, हाँ, नो डाइहाइड्रोट्रोपिडिन ऑन जिंक डस्ट डिस्टिलेशन जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में क्या होता है, या तो डीऑक्सीजनेशन होता है या फिर क्या होता है, डीहाइड्रोजनेशन होता है। तो ऑक्सीजन है वो तो हमने फर्स्ट स्टेप पे रिमूव कर दिया था यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी। अब क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन ही होना है, ठीक है। तो डीहाइड्रोजनेशन होगा यहाँ से, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन गिव्स 2-इथाइल pyridine। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग to above transformations, Ladenburg suggests that the basic nucleus for tropine is a six-membered nitrogen containing heterocyclic ring and propose two possible structures for tropine। ट्रोपिन के लिए फिर इन्होंने क्या किया, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो सजेस्ट की, एंड वो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने माना कि ये जो है ये क्या होगा, pyridine का ही कोई डेरिवेटिव होगा। तो इन्होंने एक जो है वो तो क्या ले लिया, रिंग में डबल बॉन्ड ले लिया, एंड बाकी की रिंग को इन्होंने रखा सैचुरेटेड, ठीक है। pyridine 2-इथाइल pyridine के बेसिस पे इन्होंने स्ट्रक्चर प्रपोज कर दी कि 6-मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होगी जिसमें नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये चीजें तो हमने यहाँ से मिथाइल क्लोराइड का यहाँ से एलिमिनेशन किया, तो नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप वो तो होना ही होना है, ठीक है। नाइट्रोजन टर्सरी नेचर में दिखा दिया। देन इन्होंने क्या किया, कुछ इस टाइप से किया, CS2OH, ठीक है, CS2OH पहले स्ट्रक्चर तो इन्होंने दी ये, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन है, 5 1 2 3 4 5 into 7 CS2OH। एक स्ट्रक्चर तो इन्होंने दी ये, ठीक है, और दूसरी स्ट्रक्चर है वो इन्होंने दी कुछ इस टाइप से। दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है वो कहाँ पे आएगा, वो चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, CS2CHOH CS3, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है वो कहाँ पे है, 5 and 3 8 कार्बन ही हो रहे हैं ना, 5 कार्बन प्लस 3 कार्बन 8 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें तो इन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोक्सिल वो क्या हो सकता है, या तो 1 डिग्री होगा या फिर क्या होगा 2 डिग्री होगा। बाकी स्ट्रक्चर है वो तो यही रहने, बाकी जो न्यूक्लियस है वो तो यही रहना है। हाइड्रोक्सिल का कंफर्मेशन नहीं दिया कि ये 1 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री होगा। तो इतनी चीज क्लियर हो गई यहाँ से। तो इन्होंने दो स्ट्रक्चर्स प्रपोज की जो कि दोनों ही गलत स्ट्रक्चर्स थी,
ठीक है, बेचारे की सारी मेहनत खराब हुई, दोनों की कौन सी थी, गलत स्ट्रक्चर थी। क्यों गलत स्ट्रक्चर थी? बिकॉज फर्दर स्टडीज से पता चला कि जो ट्रोपिन की रिंग होती है वो कौन सी होती है, सैचुरेटेड रिंग होती है, कंप्लीटली सैचुरेटेड रिंग होती है, जिसमें कोई डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं होता। वहीं यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर की, तो इस वाले स्ट्रक्चर में चलो डीबी का क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रही है, 2 डीबी प्रेजेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे 1 डीबी अकाउंट्स फॉर डबल बॉन्ड एंड 1 डीबी अकाउंट्स फॉर रिंग, 2 डीबी हो गई कंप्लीट। बट रिंग है वो तो कंप्लीटली सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड रिंग होती है, तो 2 डीबी तो यहाँ से 2 डीबी तो हो गए, लेकिन ये रिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इट इज एन अनसैचुरेटेड रिंग, नॉट कंप्लीटली सैचुरेटेड रिंग। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी, गलत होगी। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराई, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे उन्होंने कुछ स्टडीज की, सो दैट उन्होंने सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल था उसकी नेचर को फाइंड आउट किया कि वो कौन सा होता है, 2 डिग्री की फॉर्म में होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल वो कौन सी फॉर्म में होता है, 2 डिग्री की फॉर्म में होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पे वो किसकी फॉर्मेशन करता है, कीटोन की फॉर्मेशन करता है, ट्रोपिनॉन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने दूसरी स्ट्रक्चर है वो प्रपोज की, जो कि वो भी गलत थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर यहाँ से फाइनल स्ट्रक्चर है वो प्रपोज की थी। ठीक है, बट उन्होंने इस वाले स्ट्रक्चर में, जो सेकंड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट किया, जो कि मैं आपको बताती हूँ। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ से सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो हमें क्या कंसिडर करना है कि दीज स्ट्रक्चर्स आर फेल्स टू एक्सप्लेन द सैचुरेटेड नेचर ऑफ ट्रोपिन। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर ये तो हो गई फेल। अब आते हैं दूसरे साइंटिस्ट भाई साहब, वो क्या करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसी का एक और पॉइंट है वो भी कंसिडर करते हैं, या फिर आप लिख लेना, मैं बोल रही हूँ, दीज स्ट्रक्चर्स आर फेल्ड टू एक्सप्लेन the saturated nature of tropine ring। हो गया, these structures are failed to explain the saturated nature of tropine ring। तो ये तो हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू मेरलिन, ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो कौन आ रहे हैं, मेरलिन आ रहे हैं। और मेरलिन ने देखिए क्या किया यहाँ से आके, तो मेरलिन ने चलो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है वो तो बना दी, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पे दी, तो सबसे पहले मेरलिन ने क्या किया कि जो हमारा होता है ट्रोपिन का क्या किया, इन्होंने ऑक्सीडेशन किया विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CrO3 के साथ में इन्होंने ऑक्सीडेशन किया। तो यहाँ से विद सेम कार्बन नंबर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो कि होता है ट्रोपिनिक एसिड। ठीक है, वो कौन सा बनेगा, ट्रोपिनिक एसिड बनेगा। तो उस बेसिस पे उन्होंने क्या की, एक स्ट्रक्चर प्रपोज की, उन्होंने अगेन 2 स्ट्रक्चर्स दिए, साथ में आर्ग्यूमेंट भी किया दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप मस्ट बी सेकेंडरी, कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो रिंग का पार्ट होगा। ठीक है, रिंग के किसी कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से इन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट किया। तो नेक्स्ट है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं अगेन वही स्ट्रक्चर रिएक्शन को लिख दे रही हूँ, उसके बाद हम स्टेटमेंट है वो देख लेंगे। तो हमें क्या लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपिन लेना है, C8H15NO, जिसकी हमें अभी तक स्ट्रक्चर नहीं पता। ठीक है, आधा वीडियो हो गया लेकिन अभी तक ट्रोपिन की स्ट्रक्चर है वो हमें पता नहीं चली, पता नहीं क्या क्या। एक साइंटिस्ट अच्छा सा आगे नहीं करके जा सकता था, कोई जो भी किया उन्होंने, मजाक की बात अलग होती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं जब हम किसी का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वो कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ट्रोपिन है, ट्रोपिन का हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में कराना है, यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन कराना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, विद सेम कार्बन नंबर C8H14 एंड साथ में क्या बनेगा, NO4 बनेगा। ठीक है, NO4 बनेगा, एंड दिस इज ट्रोपिनिक एसिड, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हुई, ट्रोपिनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। ट्रोपिनिक एसिड की जो फॉर्मेशन है ये क्या होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसमें हमने कार्बन वो कितने ले रखे हैं, 4 ले रखे हैं। ठीक है, यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो इसके बेसिस पे फिर जो मेरलिन हुए थे उन्होंने 2 स्ट्रक्चर्स प्रपोज की। तो पहले इसका स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रोपिन ऑन oxidation with CrO3 produced dicarboxylic acid with same number of carbon atoms that names
that names tropinic acid, that names tropinic acid. ओके, यहां तक हो गया। देन यहां से क्या होगा, Merlin also argued that hydroxyl group must be present on ring, ठीक है। तो ये भी यहां से इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। एंड ऑन दिस बेसिस मैरलिन ऑल्सो प्रपोज टू स्ट्रक्चर्स फॉर ट्रोपिन, ठीक है। ऑन दिस बेसिस मैरलिन proposed two saturated ring structures for tropine, टू सैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर से यहाँ तक भी सेंटेंस है वो आपका कंप्लीट हो जाए। अब वो जो टू सैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो किस टाइप से होती है, तो देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हमारा जो थोड़ा सा स्पेस है वो बच जाए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बनने वाले। सैचुरेटेड तक तो ये पहुंच गया कि चलो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। देन यहाँ से देखो नाइट्रोजन एटम है उसका टर्सरी नेचर भी एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का टर्सरी नेचर भी एक्सप्लेन कर रहा है। एक में इन्होंने बोला कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक में तो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, दूसरे में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो देखिए जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ से कुछ इस टाइप से हो सकती है। नाइट्रोजन के साथ में कौन आएगा, CH3 आएगा। देन यहाँ से ये तो एज इट इज है ही, और ये होगा कुछ इस टाइप से। इस बार वाला जो हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे बनाती हूँ क्योंकि हाइड्रोक्सिल भी तो दिखाना है हमें। इस बार जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नेक्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्होंने ये वाले जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है, स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू मैरलिन के अकॉर्डिंग ये वाली जो दो स्ट्रक्चर्स हैं वो होती हैं जो कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल की सेकेंडरी नेचर को एक्सप्लेन कर रही है, साथ में नाइट्रोजन की टर्सरी नेचर को भी एक्सप्लेन कर रही है, साथ में सैचुरेशन को भी एक्सप्लेन कर रही है, डीबीई को भी एक्सप्लेन कर रही है। डीबीई भी यहाँ से एक्सप्लेन होता है। कैसे होता है डीबीई का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखिए यहाँ से कितने डीबीई प्रेजेंट होंगे, एक डीबी इस वाले रिंग के लिए, दूसरा डीबी इस वाले रिंग के लिए। बाइसाइक्लिक कंपाउंड है ये चीज समझ आ रही है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, साथ में सैचुरेटेड है। तो यहाँ तक तो मैरलिन पहुंच गए। अब इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट यहाँ से आते हैं विल्स्टेटर ने क्या किया, री इन्वेस्टिगेशन किया किसका, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। चलो इन्होंने यहाँ से ये वाली स्ट्रक्चर दे दी, ये वाली स्ट्रक्चर है, चलो ठीक है। यहाँ से सैचुरेटेड भी है, सेकेंडरी एल्कोहल भी है, रिंग का पार्ट भी, नाइट्रोजन, सारी चीजों का एक्सप्लेन कर रहा है। बट स्ट्रक्चर ये भी नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके बाद में विल्स्टेटर नाम के जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने फिर से री इन्वेस्टिगेशन किया ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड री इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑक्सीडेशन में उन्होंने यहाँ से फाइंड आउट किया कि जब हम ट्रोपिन का ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके साथ में, CrO3 के साथ में, तो यहाँ से ट्रोपिनिक एसिड की डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होती, बीच में फॉर्मेशन किसकी होती है, ट्रोपिनॉन की फॉर्मेशन भी होती है, जो कि एक कीटोन होता है which behaves like ketone that confirms the nature of hydroxyl group in the tropine, that is 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से पहली चीज तो क्या कंफर्म की इन्होंने कि ये जो हाइड्रोक्सिल होता है ये तो चलो 2 डिग्री होता है, यहाँ पे इन्होंने भी 2 डिग्री बताया था, लेकिन इनके पास में कोई यहाँ से सॉलिड प्रूफ नहीं था कि ये 2 डिग्री ही होता है। बट जो विल्स्टेटर नाम के साइंटिस्ट हुए उन्होंने क्या किया कि ट्रोपिनिक एसिड के बीच में ट्रोपिनॉन की फॉर्मेशन भी की। जब हम ट्रोपिनॉन का फर्दर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो यहाँ से ट्रोपिनिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। जब हम ट्रोपिनिक एसिड का फिर से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है, फिर से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो इस बार यहाँ से क्या बनेगा, एन मिथाइल सक्सिनिमाइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि कंफर्म करती है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है वो 5 मेंबर रिंग होती है, नॉट 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे यदि आप नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग का काउंट करते हो नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग होती है, बट 6 मेंबर रिंग नहीं होती ट्रोपिन में कौन सी होती है, 5 मेंबर रिंग होती है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से आए थे, विल्स्टेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या करना है, विल्स्टेटर, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हो। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विल्स्टेटर देख लेना, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विल्स्टेटर। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विल्स्टेटर, इसमें पहले एक जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। विल्स्टेटर री इन्वेस्टिगेट
the oxidation of tropine and found that tropine gives tropinone on oxidation with CrO3, ठीक है, on oxidation with CrO3 which behaves like ketone. ट्रोपिनॉन है तो कीटोन की तरह से बिहेव करेगा, which behaves like ketone that conforms the secondary nature of hydroxyl group, that conforms the secondary nature of हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो सबसे पहले चीज तो यहाँ से ये कंफर्म हो गई कि सेकेंडरी नेचर का होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है. देन यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, ट्रोपिनॉन on further oxidation with किसके साथ में ऑक्सीडेशन कराना है इस बार, अगेन CrO3 के साथ में ऑक्सीडेशन विद CrO3 gives tropinic acid which on further oxidation with chromic acid. इस बार हमें क्या करना है, CrO3 के साथ में H2SO4 भी यूज करना है. with chromic acid gives क्या फॉर्मेशन होने वाली है यहाँ से, with chromic acid gives N methyl सक्सिनिमाइड, ठीक है, नॉट सक्सिनामाइड, सक्सिनिमाइड होता है यहाँ से, ठीक है. सक्सिनिमाइड और सक्सिनामाइड में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया, कौन से वीडियो में बताया है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यदि आप पहले से सीरीज करके आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सक्सिनिमाइड और सक्सिनामाइड में यहाँ से क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, विलस्टेटर ने रीइन्वेस्टिगेट किया ऑक्सीडेशन को, देन यहाँ से ट्रोपिन है वो क्या फॉर्म करता है, ट्रोपिनॉन की फॉर्मेशन करता है, नॉट डायरेक्टली फॉर्म्स ट्रोपिनिक एसिड. पहले ट्रोपिनॉन की फॉर्मेशन होगी जो कि एक कीटोन की तरह से बिहेव करता है, जो यहाँ से कंफर्म करता है सेकेंडरी नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करते हैं, ट्रोपिनॉन का अगेन ऑक्सीडेशन कराते हैं विद CrO3, तो यहाँ से ट्रोपिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. ट्रोपिनिक एसिड है वो क्या करता है, फिर जब हम उसका क्रोमिक एसिड के साथ में क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहां से N मिथाइल सक्सिनिमाइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि कंफर्म करती है 5 मेंबर्ड रिंग को, ठीक है, जो कि कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग इन द ट्रोपिन. तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं जो फर्दर एक्सप्लेनेशन वो बताती हूँ. हो गया. इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, एन मिथाइल सक्सिनिमाइड की हमसे फॉर्मेशन हो गई. एन मिथाइल सक्सिनिमाइड की फॉर्मेशन होने के बाद हमें यहाँ से क्या करना होता है, यहाँ से मैं इसे मिटा देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, ठीक है. एन मिथाइल सक्सिनिमाइड की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से क्या क्या चीजें प्रूव होती हैं वो हम देख लेते हैं. उससे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन है वो देख लेते हैं, प्रूव जो होता है वो तो मैं बाद में बताती हूँ. पहले हम रिएक्शन है वो देख लेते हैं. तो रिएक्शन में हमने क्या बोला कि ट्रोपिन है वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से क्या लेना है, ट्रोपिन लेना है. तो ट्रोपिन का फॉर्मूला क्या होता है, C8H15NO होता है, ठीक है. ये क्या होता है आपका ट्रोपिन होता है. ट्रोपिन का जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं विद CrO3 के साथ में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, C8H13NO बनेगा, ठीक है. ये क्या होता है, ट्रोपिनॉन होता है, ट्रोपिनॉन होता है. यहाँ से सिर्फ 2 जो हाइड्रोजन हैं वो गए हैं, ठीक है, बाकी तो सारा सब कुछ एज इट इज है. ये क्या होता है, ट्रोपिनॉन होता है जो कि कीटोन की तरह से बिहेव कर रहा होता है. जब हम फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं विद CrO3, ठीक है, CrO3 के साथ में अगेन ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनता है आपका ट्रोपिनिक एसिड बनता है, जो क्या होता है C ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, C8H13NO4. और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, ट्रोपिनिक एसिड होता है, जिसमें कि सेम कार्बन नंबर होता है और ये क्या होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है.
जब हम ट्रोपिनिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं विद CrO3 एंड H2SO4, इस बार हमें H2SO4 भी यूज करना है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो समथिंग लाइक दैट होता है। और ये क्या, ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये क्या होता है, एन मिथाइल सक्सिनेमाइड होता है। ठीक है, एन मिथाइल सक्सिनेमाइड होता है। दिस वन इज एन मिथाइल सक्सिनेमाइड, नॉट सक्सिनामाइड, दिस इज सक्सिनेमाइड। सक्सिनामाइड हो क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड होता है। सक्सिनेमाइड ये साइक्लिक कंपाउंड होता है। इतनी चीज यहाँ से कंफर्म हो गई। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या करना है कि यहाँ से 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये चीज क्या कंफर्म करती है दैट नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ 5 मेंबर रिंग इन ट्रोपिन, नॉट अ पार्ट ऑफ 6 मेंबर रिंग, जो कि मैरलिंग ने प्रपोज किया था। मैरलिंग ने क्या बोला था कि जो नाइट्रोजन एटम है वो 6 मेंबर रिंग का पार्ट होता है, बट नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ 5 मेंबर रिंग। ठीक है, 5 मेंबर रिंग का पार्ट होता है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ से देखिए ट्रोपिनॉन की फॉर्मेशन है, किसको कंफर्म कर रही है, 2 डिग्री नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी कंफर्म करती है। देन फर्दर क्या हुआ, जो विल्स्टेटर नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, जो जिन्होंने ये वाला जो री इन्वेस्टिगेशन किया था अबाउट द ऑक्सीडेशन, उन्होंने क्या किया, और रिएक्शंस को स्टडी किया, किसकी, ट्रोपिनॉन की अदर रिएक्शंस को स्टडी किया, एंड उन्होंने ट्रोपिनॉन की कुछ डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन की। ठीक है, कुछ डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन की, जो कि हमें यहाँ से देखने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट विल्स्टेटर studied about reactions of tropinon and prepare several derivatives ठीक है, प्रिपेयर सेवरल डेरिवेटिव्स। तो यहाँ से कुछ डेरिवेटिव्स की इन्होंने फॉर्मेशन की, तो वो कैसे की, तो देखिए इन्होंने क्या माना दैट C5 लिख लें हम एक बार के लिए। ठीक है, H9 एंड नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये वाला CH2 है, ये वाला CH2 है, एंड ये C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 5 3 8 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9 एंड 4 13 हो गए। ठीक है, एंड ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसकी होती है, ट्रोपिनॉन की स्ट्रक्चर होती है। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्शंस कराए। ट्रोपिनॉन की सबसे पहले जो रिएक्शन है वो इन्होंने किसके साथ में कराई, HNO2 के साथ में कराई। ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, HNO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। HNO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो HNO2 को मैं कुछ इस टाइप से लिख दूं, NOH, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से क्या होना है, ये वाले दोनों हाइड्रोजन जाएंगे और ये वाला हाइड्रोक्सिल जाएगा, माइनस क्या होना है, H2O होना है। ठीक है, माइनस क्या होगा, H2O होगा। अब सेम ग्रुप है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन तो होगी, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2HNO2 लेंगे। सेम रिएक्शन है वो यहाँ पे भी होगी, यानी कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, डाइऑक्सिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से पहला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, C5H9N। देन यहाँ से थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ मैं, C5H9N, देन यहाँ से क्या है, C, एंड C के साथ में कौन है, डबल बॉन्ड NOH है। ये वाला C डबल बॉन्ड O ग्रुप एज इट इज है। यहाँ पे भी क्या है, C के साथ में डबल बॉन्ड NOH है। यानी कि फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, डाइऑक्सिन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाती है, डाइऑक्सिन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, डाइऑक्सिन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो गई। अब इन्होंने जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो किसके साथ में कराई, नेक्स्ट रिएक्शन इन्होंने कराई बेंजल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराई, और ये क्या होता है, PHCHO होता है। PHCHO के साथ में यदि हम रिएक्शन कराएं तो एक बार फिर मैं इसे मिटा दूं, ये ट्रोपिनॉन था। ठीक है, इसे भी मैं मिटा देती हूँ। ये वाली रिएक्शन तो समझ आई गई ना। अब देखिए यहाँ से PHCHO है, उसे हम कुछ इस टाइप से लिख दें। अब यहाँ से माइनस क्या होगा, H2O हो जाएगा। चीज समझ आ रही है, माइनस क्या होगा, यहाँ से H2O होगा, एंड माइनस H2O होने से यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी हो जाती है, फॉर्मेशन होती है यहाँ से डाइबेंजिलिडीन की। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइबेंजिलिडीन की फॉर्मेशन होती है। और डाइबेंजिलिडीन की स्ट्रक्चर यदि मैं ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस टाइप से होगी, C5H9 एज इट इज रहेगा, नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा, कार्बन एंड कार्बन के साथ में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ से सिर्फ H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, डबल बॉन्ड कौन आएगा, CHPH आएगा, देन यहाँ से C डबल बॉन्ड O आएगा, देन यहाँ से भी C डबल बॉन्ड CHPH आएगा, एंड ये क्या होता है, डाइबेंजिलिडीन डेरिवेटिव होता है, डाइबेंजिलिडीन डेरिवेटिव।
तो यहाँ से डाइबेंजिलिडीन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये दोनों रिएक्शंस हैं, ये क्या कंफर्म करती हैं, यहाँ से ये दोनों रिएक्शंस कंफर्म करती हैं प्रेजेंस ऑफ CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 ग्रुप को। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 ग्रुप को यहाँ से ये कंफर्म करती हैं। देन यहाँ से इतना कंफर्म हो गया कि यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि जो आपका हाइड्रोक्सिल है वो कौन सा नेचर का होगा, सेकेंडरी नेचर का होगा। नाइट्रोजन का पता चल गया, वो 5 मेंबर रिंग का पार्ट होगा। तो देन जो मैरलिन की स्ट्रक्चर थी उसको विलस्टेटर ने करेक्ट किया यहाँ से, और दूसरी स्ट्रक्चर है वो प्रपोज की। ठीक है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ से करना है दैट these reactions confirms the presence of CH2 C double bond O CH2 group, and also explained that and formation of succinimide explained that क्या एक्सप्लेन कर रहा है, नाइट्रोजन एटम ऑफ tropine is a part of 5-membered ring, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू above transformations Willstater modified the structure which was given by मैरलिन। जो मैरलिन ने स्ट्रक्चर दी थी उसको ये क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद में दूसरी स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज की, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, साइड में बताने दिखेगा नहीं दिखेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन्होंने, तो यहाँ से ये वाली स्ट्रक्चर है, ये किसने दी थी, मैरलिन ने दी थी। मैरलिन ने जो स्ट्रक्चर दी उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लेना है, इस टाइप से कुछ, सॉरी मैरलिन ने नहीं, विलस्टेटर ने मैरलिन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया एंड उन्होंने कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की। ठीक है, सबसे पहले तो हमें 7 मेंबर रिंग को बना लेना है। ठीक है, ये हमें कौन सी रिंग लेनी है, 7 मेंबर रिंग लेनी है, जिसके सिमेट्रिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ 5 मेंबर रिंग, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर रिंग का पार्ट है नाइट्रोजन एटम यहाँ पे। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये देन प्रपोज की थी, विलस्टेटर ने मॉडिफाई किया था किसको, मैरलिन स्ट्रक्चर को। मैरलिन वाले स्ट्रक्चर को इन्होंने मॉडिफाई किया, इन्होंने क्या किया, एक रिंग को क्या बना दिया, 7 मेंबर बना दिया। देखिए यहाँ से 3 एटम्स एंड 3 एटम्स, कितने हो गए, काउंट करें तो कार्बन एटम्स काउंट करने दो एक बार मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखिए जहां पे मैरलिन ने क्या किया था, नाइट्रोजन को पार्ट ऑफ 6 मेंबर रिंग बनाया था। ठीक है, नाइट्रोजन को पार्ट ऑफ 6 मेंबर रिंग बताया था, यहाँ पे नाइट्रोजन वो पार्ट ऑफ 5 मेंबर रिंग होता है। चीज समझ आ गई। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है विलस्टेटर ने दी थी। आगे इस वाले स्ट्रक्चर के फेवर में कौन कौन से एविडेंसेस होते हैं वो चीज हमें देखने हैं। एक बार के लिए इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से रब नहीं कर रही हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका तो हमें आगे स्टडी करनी ही है। जब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ ट्रोपिन, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ ट्रोपिन कराते हैं फॉलोड बाय होफमैन एग्जिस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ से ट्रोपिलिडीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ट्रोपिलिडीन की फॉर्मेशन होती है, और ट्रोपिलिडीन है, देखिए ट्रोपोन और ट्रोपोलोन है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये भी उसी टाइप का कुछ कंपाउंड चल रहा है, ट्रोपिन है, ये भी उसी सीरीज का कुछ कंपाउंड है, जिसमें क्या होता है 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है। ठीक है, 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है। तो हमें सबसे पहली चीज तो ये कंफर्म करना है कि क्या यहाँ पे 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ ट्रोपिन करेंगे फॉलोड बाय होफमैन एग्जिस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होने वाला है, ये जो स्ट्रक्चर है किसकी बना रखी है हमने, ट्रोपिन की स्ट्रक्चर बना रखी है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या होगा, ट्रोपिन ऑन dehydration followed by
Hofmann exhaustive methylation, Hofmann exhaustive methylation gives tropylidine that confirms the presence of seven membered carbon ring in tropine. That confirms the presence of seven membered carbon ring in tropine. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रोपिन का क्या कराना है, ट्रोपिन का हमें क्या कराना है, यहाँ से डिहाइड्रेशन कराना है। ट्रोपिन की स्ट्रक्चर है हमारे सामने, तो ट्रोपिन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो NCH3, ओके। देन यहाँ से नेक्स्ट है वो हमें बनाना है कुछ इस टाइप से, ये क्या होगा, OH होगा, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपिन। पहले हमें क्या कराना है, डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या यूज कर लें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लें। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब हम यूज करेंगे तो यहाँ से माइनस क्या होना है, H2O माइनस होना है। H2O माइनस कहाँ से होगा, तो देखिए दो पोजीशंस होती हैं। सबसे पहली चीज यहाँ से कौन जाएगा, हाइड्रोक्सिल जाएगा। हाइड्रोक्सिल जाने के बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैंने इस वाले स्क्रीनशॉट से पहले एक चीज बोली थी, दैट हाइड्रोक्सिल इज प्रेजेंट एट सिमेट्रिक पोजीशन, ठीक है। सिमेट्रिक पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है। यदि आप इसे बीच से काटते हैं, 3 कार्बन ऊपर बचेंगे, 3 कार्बन नीचे बचेंगे। सिमेट्रिक पोजीशन पे प्रेजेंट है, सो दैट आप चाहे यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करो, ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करो, डजंट मैटर, प्रोडक्ट विल बी सेम, ठीक है। सेम ही प्रोडक्ट की यहाँ से फॉर्मेशन होगी। तो चलिए हम यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट कर लेते हैं। जब हमने एलिमिनेट किया ये वाला हाइड्रोजन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, एंड डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो गई, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। जैसे ही डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद हमें क्या करना है, देखिए एक बार ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इससे आगे हमें क्या करना है। यहाँ पे OH था वो चला गया, डबल बॉन्ड आ गया, इतनी चीज हो गई। अब इतनी चीज होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन करना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन? सो हमें क्या करना होता है, CH3I इन एक्सेस लेना होता है, CH3I इन एक्सेस लेना होता है। तो मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मैं उसी पे आपको होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन है वो करके बताती हूँ, बिकॉज रिएक्शन है वो तो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, लेकिन आपको इस वाले मॉलिक्यूल में कैसे अप्लाई करना है वो चीज और मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको बिल्कुल भी यहाँ से डिफिकल्टी ना आए। वैसे डिफिकल्टी वाला तो है ही नहीं कुछ इस होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन में, क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सप्लेन की है, ठीक है। देन यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये क्या है, CH3 है, ठीक है। इस CH3 को मैं कुछ इस टाइप से लिख दूं। होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मिथाइलेशन होगा कहाँ पे, नाइट्रोजन एटम पे, एंड ये क्या बनेगा, N पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव के साथ में जो काउंटर आयन है वो कौन रहेगा, I नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे लिख दूं I नेगेटिव को। सेकंड स्टेप हमें क्या करना होता है, रिएक्शन विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या चेंज होना है, देखिए यदि आप स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं, अलग अलग स्टेप्स में बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें चेंज करके आप नेक्स्ट स्टेप करके चेंज करते जाइए, ठीक है। देन यहाँ से क्या होगा, क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल आएगा। जैसे ही हाइड्रोक्सिल आ जाता है तो हाइड्रोक्सिल वो क्या करेगा, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करेगा। बीटा हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो इन द रेस्पेक्ट ऑफ, अगेन देखिए दोनों पोजीशन हो गए सिमेट्रिक पोजीशन है, तो चाहे आप इधर चलो चाहे आप इधर चलो सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। एक बार के लिए हम इधर चल लेते हैं, तो दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज ऑल्सो बीटा। बीटा पोजीशन पे यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उसका एलिमिनेशन करते हैं, तो साथ में एक और डबल बॉन्ड आएगा जो कि क्यूमुलिन की फॉर्मेशन होती है, जो कि यहाँ से हमें करनी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, देन यहाँ से हमारे पास में दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम एलिमिनेट करें, क्योंकि दो ही चीजें तो रिक्वायर्ड होती है फॉर होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन। वन इज प्रेजेंस ऑफ टर्सरी नाइट्रोजन एटम, एंड सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन को इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वापस दे देता है, यानी कि एक और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। थर्ड स्टेप है वो हमें क्या करना होता है, हीटिंग रिएक्शन करनी होती है। हीटिंग रिएक्शन में यहाँ से क्या होता है, -H2O होता है, ठीक है। हीटिंग रिएक्शन में क्या होता है, -H2O होता है, एंड प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का बनेगा यहाँ से, ठीक है। प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से बन जाता है। ये आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पे अभी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके।
ठीक है, यहाँ पे अभी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड नाइट्रोजन के साथ में क्या है, CH3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में क्या है, CH3 का होल ट्वाइस है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर से होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन कराना है। क्यों? क्योंकि हमें तो ये निकालना है यहाँ से CH3I इन एक्सेस। ठीक है, एक्सेस में होता है। देन यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले तो किसमें कन्वर्ट होगा, CH3, सॉरी मैं आगे करके बताती हूँ, यहाँ पे ट्वाइस है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिख के बताती हूँ यहाँ पे, दैट दो डबल बॉन्ड्स तो आ गए। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, NCH3 का होल ट्वाइस प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसमें कन्वर्ट होगा, ट्वाइस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज I नेगेटिव। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, AgOH यूज करेंगे, दिस विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे बाय हीटिंग रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में अगेन देखिए हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो ये वाला बीटा कार्बन, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज ऑल्सो बीटा। तो कौन सा बीटा एलिमिनेट करें, ये चीज भी तो हमें देखनी है। तो देखिए यदि हम ये वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो भी सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो भी सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी है। बिकॉज यदि हम ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से सैचुरेशन में रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से कॉन्जुगेशन में रहेगा। ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से कॉन्जुगेशन में रहेगा। तो कोई भी एक बीटा हाइड्रोजन है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है वो दोनों से सेम ही फॉर्म होना है। तो चलिए हम यहाँ से ये वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं, एंड फॉर्मेशन किसकी होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन कुछ इस टाइप के कंपाउंड की हो जाती है। मैं इसे पूरा नहीं ताकि दोबारा से बना देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। देन यहाँ पे कौन प्रेजेंट था, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, ट्रोपिलिडीन होता है, ट्रोपिलिडीन होता है। और वैसे यदि बोले तो ये क्या होता है, साइक्लोहेप्टाट्राईइन ही तो है। ठीक है, 7 कार्बन है, चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 3 यहाँ से क्या है, डबल बॉन्ड्स है, तो ये क्या होगा, साइक्लोहेप्टाट्राईइन ही तो होता है। ट्रोपिलिडीन जिसे हम बोल रहे हैं, ट्रोपोन हमने पढ़ा है, ट्रोपोलोन हमने पढ़ा है, उनमें क्या होता है 7 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, जिसमें कि 3 डबल बॉन्ड्स वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक का कंफर्म होता है कि जब हम होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन कराते हैं ट्रोपेन का, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, ट्रोपिलिडीन की फॉर्मेशन होती है, जो कि यहाँ से 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग का कंफर्मेशन करती है। इतनी चीज यहाँ से समझ आ गई। देन यहाँ से हमेशा नेक्स्ट पॉइंट करना होता है, वो क्या करना है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ से क्या कंसिडर करना है, देखिए जब हम ट्रोपिनिक एसिड, हमने क्या किया, ट्रोपिन किया, अभी हमने क्या किया, ट्रोपिन का डिहाइड्रेशन कराया, फॉलोड बाय होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन। इस बार हमें क्या करना है, जो ट्रोपिनिक एसिड हमने फॉर्म किया जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ट्रोपिनिक एसिड का हमें क्या कराना है, होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन कराना है, जिससे कि कौन सा बनेगा, जिससे कि अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिसका हम रिडक्शन कराते हैं तो पिमेलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये चीज हम यहाँ से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट विल बी ट्रोपिनिक एसिड on Hoffman exhaustive methylation gives unsaturated dicarboxylic acid which on reduction produce पिमेलिक एसिड। ठीक है, यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, पिमेलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ट्रोपिनिक एसिड चाहिए। तो ट्रोपिनिक एसिड है वो आपका होता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे है CH3, ये वाली रिंग बन गई S3, यहाँ पे है COOH ग्रुप, एंड यहाँ पे है CH2COOH ग्रुप, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये क्या होता है, ट्रोपिनिक एसिड होता है, ट्रोपिनिक एसिड। अब ट्रोपिनिक एसिड जो बना है इसका हमें क्या कराना है, होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन कराना है। ठीक है, होफमान एक्सिस्टिव मिथाइलेशन कराना है। तो हम सबसे पहला स्टेप है वो क्या करेंगे, यहाँ से CH3I इन एक्सेस। ठीक है, CH3I इन एक्सेस लेना है। चलो लिख देती हूँ, वरना मैं नहीं लिखूंगी, तुम लोग भी नहीं लिखोगे एग्जाम में। CH3I इन एक्सेस हमें लेना है। तो CH3I इन एक्सेस लेंगे तो सबसे पहले इस वाले पे देखिए, अगेन मैं आपको करके बता देती हूँ। यदि आपको समझ आती है चीजें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ आती है, लेकिन मॉलिक्यूल चेंज होती है, मैकेनिज्म वो भी चेंज हो जाती है, फिर नहीं समझ आती हमें। दूसरे मॉलिक्यूल की नहीं कर सकते, एक मॉलिक्यूल की हम बहुत अच्छे से कर लेंगे।
ये समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन आइटम है इस पे कौन प्रेजेंट था, मिथाइल ग्रुप था, टर्सरी नेचर में है ऑलरेडी। एक मिथाइल ग्रुप और आएगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, आई नेगेटिव। सेकंड पे हमें क्या करना होता है, AgOH लेना होता है। AgOH लेंगे, आई नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड। चीज समझ आ गई। थर्ड पे हमें क्या करना है, हीट करना है। हीट करेंगे तो माइनस क्या होना है, H2O होना है। कहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, प्लस में यहाँ से हाइड्रोक्सिल सॉरी प्लस में हाइड्रोक्सिल जाएगा, प्लस में यहाँ से हाइड्रोजन जाता है। और वो हाइड्रोजन है वो कहाँ से जाएगा, तो वो भी बता देते हैं। देखिए यहाँ से दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन बीटा, दिस वन बीटा। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, यदि हम यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है इसे एलिमिनेट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक के साथ में सैचुरेशन में रहेगा, कार्बोक्सिलिक के साथ में कॉन्जुगेशन में रहेगा दूसरा डबल बॉन्ड। एंड कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल प्रोडक्ट। लेकिन यदि हम यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो नहीं होती। तो फिर हम कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, इन दोनों के बीच का, यही वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, देखिए मैं यहाँ से करके बता देती हूँ। ये वाला स्टेप ये छोड़ देती हूँ आपके लिए। ये बना नाइट्रोजन, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका ना ऑलरेडी। देन यहाँ से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आएगा। ये समझ आ गई। यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आने के बाद यहाँ पे कौन है, CH है। एंड CH के साथ में कौन है, चलिए मैं इसे कुछ इस टाइप से बनाती हूँ। डबल बॉन्ड है एंड इसके साथ में कौन है, COOH है। चीज समझ आ गई। अब देखिए यहाँ से इस वाले नाइट्रोजन पे कौन बचता है, CH3 का होल ट्वाइस बचता है, CH3 का होल ट्वाइस बचता है। अब ये जो COOH ग्रुप है ये तो एज इट इज ही है। नेक्स्ट हम फिर से क्या करेंगे, होफमैन एक्सिस्टिव मिथाइलेशन कराएंगे। तो इस बार मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, इस बार आपको खुद से मैकेनिज्म लिखना है। CH3 आएगा इन एक्सेस, AgOH आएगा, हीट करना है। हीट करोगे तो माइनस क्या होना है, माइनस होना है H2O। एंड साथ में क्या होना है, यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है ये तो बाहर जाएगा एंड ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा। तो अगेन इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। ठीक है, चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे देखिए COOH, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। लेकिन यहाँ से कौन गया है, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन है वो चला गया है, सॉरी इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन है वो चला गया है। यहाँ से हाइड्रोजन गया है एंड यहाँ से कौन गया है, नाइट्रोजन गया है। चीज समझ आ गई। अब इसका हमें क्या करना है फर्दर, ऊपर वाले को मिटा दूं, ऊपर वाले को मिटा दूंगी तो आपको बस यहाँ पे कोने में लिखती हूँ, पीछे जाके देख लूंगी दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक है, इसका हमें फर्दर क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन हम कराएंगे तो रिडक्शन जब कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होनी है विच इज पिमैलिक एसिड। ये बन गया सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ये क्या होता है, पिमैलिक एसिड होता है। पिमैलिक एसिड की फॉर्मेशन है वो यहाँ से फाइनली हो जाती है। तो ये थी दूसरी रिएक्शन जो कि हमने होफमैन एक्सिस्टिव मिथाइलेशन कराया किसका, ट्रोपेनिक एसिड का, जिससे कि पिमैलिक एसिड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है फॉलोड बाय रिडक्शन। इतनी चीज हो गई। इसके बाद यहाँ से ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये जो डेरिवेटिव्स हमने फॉर्म किए हैं, ठीक है, जो डेरिवेटिव्स हमने फॉर्म किए हैं, लाइक हमने ऑक्सीजन की फॉर्मेशन की है, ठीक है, हमने बेंजिलिडीन की फॉर्मेशन की है, तो क्या उन डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करता है। साथ में जब हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रोपेन स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था उसमें हमने क्या किया था, 2 इथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन की थी। तो 2 इथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन क्या यहाँ से पॉसिबल है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करनी है। यानी कि जो डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन है क्या वो इस वाले स्ट्रक्चर के साथ में एक्सप्लेन की जा सकती है वो देखनी है। ठीक है, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, हमने जो इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट की थी उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले ट्रोपिन की रिएक्शन है वो हमने कराई थी HI के साथ में। एंड जब हम ट्रोपिन की रिएक्शन HI के साथ में करा रहे होते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, वो यहाँ से ट्रोपिन आयोडाइड में कन्वर्ट होता है। ट्रोपिन आयोडाइड का जब हम कराते हैं हीटिंग रिएक्शन, ट्रोपिन आयोडाइड का जब हम कराते हैं हीटिंग रिएक्शन तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, ट्रोपिडीन में कन्वर्ट होता है। ट्रोपिडीन का जब हम कराते हैं HCl की प्रेजेंस में हीटिंग तो वहां से क्या बनता है फिर आपका, तो वहां से 2 इथाइल पिरिडीन की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ से क्या चाहिए, ट्रोपिन चाहिए। ट्रोपिन की स्ट्रक्चर पहले हमने फॉर्मूलाज की फॉर्म में देखा था, इस बार हम स्ट्रक्चर के साथ में देखते हैं कि क्या यहाँ से ये वाली स्ट्रक्चर रियल में सही होती है, एक्चुअल में दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, इज दिस द करेक्ट स्ट्रक्चर और नॉट। तो हमें यही वाली चीज है ये कंफर्म करनी होती है। तो फर्स्ट चीज है वो हमने क्या लिखी, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आ गया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आने के बाद ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये किसकी हुई, ट्रोपिन की, सॉरी ये किसकी स्ट्रक्चर है, ट्रोपिन की।
ट्रोपिन को हमें किसके साथ में हीट करना है, विद HI, और रिएक्शन कंडीशन क्या रखनी है, बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी कि पहले जो हमने फॉर्मूला की फॉर्म में लिखी थी उसी को हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग तो लगाइए, कन्वर्जन ऑफ, क्या दिमाग है मेरा, कन्वर्जन ऑफ ट्रोपिन टू इथाइल पिरिडिन, ये वाला कन्वर्जन हम देख रहे हैं यहाँ से, जो कि इस वाले स्ट्रक्चर के फेवर में एविडेंस होता है। ठीक है, कि ये वाली स्ट्रक्चर इस कन्वर्जन को एक्सप्लेन कर रही है। देन यहाँ से बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल है, इसका सब्स्टिट्यूशन किससे होता है, आयोडाइड से होता है। हाइड्रोक्सिल का सब्स्टिट्यूशन किससे होता है, आयोडाइड से होता है, जो कि ट्रोपिन आयोडाइड होता है। ठीक है, जो क्या होता है यहाँ से ट्रोपिन आयोडाइड होता है। ये बन गया नाइट्रोजन CH3। ओके, ये क्या होता है, ट्रोपिन आयोडाइड होता है। ट्रोपिन आयोडाइड का हमें क्या कराना होता है, रिडक्शन कराना होता है। ट्रोपिन आयोडाइड का क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो यहाँ पे वहां पे चलो आपको नहीं समझ आया होगा एक बार के लिए, जो हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, बट यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो रिडक्शन कराएंगे तो माइनस क्या होना है, यहाँ से HI होना है, एंड HI के एलिमिनेशन के बाद में यहाँ से क्या बनता है, देखिए CH3। अभी भी ये जो नाइट्रोजन है ये तो रिंग में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, और ये बन जाता है कुछ इस टाइप का कंपाउंड। आयोडीन है वो भी चला गया, और ये वाला जो है ये क्या होता है, डाइहाइड्रोट्रोपिडीन होता है, डाइहाइड्रोट्रोपिडीन। देखिए हमने जो फॉर्मूला की फॉर्म में स्ट्रक्चर रिएक्शन लिखी थी उसी को हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। डाइहाइड्रोट्रोपिडीन की फॉर्मेशन हो गई। जब हम डाइहाइड्रोट्रोपिडीन को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये किसकी फॉर्म में जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ CH3Cl, इन द फॉर्म ऑफ CH3Cl, एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये समझ आ गई। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से होता है कुछ इस टाइप से, एंड पे कौन आ गया, इस बार हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन पे कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और ये क्या होता है, नॉर डाइहाइड्रोपिरिडीन होता है, नॉर डाइहाइड्रोपिरिडीन, सॉरी ट्रोपिडीन, नॉर डाइहाइड्रोट्रोपिडीन। एंड इस वाले नॉर डाइहाइड्रोट्रोपिडीन का हम क्या कर लें, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन रिएक्शन करा चुके हैं हम ऑलरेडी। तो यहां से क्या होगा, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में रिंग ओपनिंग होती है, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में रिंग ओपनिंग होती है, एंड यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, 2 इथाइल पिरिडीन बनता है, CH2 CH3, 2 इथाइल पिरिडीन। कैसे बना है बताती हूँ अभी, 2 इथाइल पिरिडीन। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डीहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, सिंपल सा डीहाइड्रोजनेशन करना है, क्योंकि जिंक डस्ट डिस्टिलेशन की प्रेजेंस में क्या होता है, या तो डीहाइड्रोजनेशन होता है, डीऑक्सीजनेशन होता है। डीऑक्सीजनेशन तो यहाँ पे हमें करना नहीं है, तो फिर क्या करना है, डीहाइड्रोजनेशन करना है। डीहाइड्रोजनेशन करेंगे तो देखिए ऑल पोजिशंस दैट आर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, यहाँ से देखिए ये वाला मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये दोनों है एक H2 मॉलिक्यूल, ये दोनों एक H2 मॉलिक्यूल, एंड ये दोनों एक H2 मॉलिक्यूल, चला गया। जैसे ही जाते हैं तो किसकी रिंग, कौन सी रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, पिरिडिन रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड जैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस वाले कार्बन पे CH2 पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, एंड ये क्या बनता है, 2 इथाइल पिरिडीन बनता है। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन है अबाउट द डेरिवेटिव, अबाउट द फॉर्मेशन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करना है। फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की यदि मैं बात करूं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने पहली बार जब हमने डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन की थी तो वहां पे हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता था कि स्ट्रक्चर क्या होती है। इस बार हमें स्ट्रक्चर है उसका पता है, तो स्ट्रक्चर पता है तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस टाइप से डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, तो हमने क्या लेना है, ट्रोपिनॉन लेना है। ट्रोपिनॉन है वो ये होगा, ट्रोपिनॉन। ट्रोपिनॉन जब हमने लिया है तो ट्रोपिनॉन पे हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन है वो देखनी है। इसकी रिएक्शन है वो हम 2 कंपाउंड्स के साथ में कराते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटा दूं यहाँ से। इसकी जो रिएक्शन है वो हमें 2 रिएजेंट्स के साथ में करानी होती है। पहली वाली रिएक्शन है वो हम किसके साथ में कराएंगे, HNO2 के साथ में कराएंगे, 2HNO2 यूज कर लें। एंड दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ में कराएंगे, 2PHCHO के साथ में कराएंगे। कहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होने वाला है। देखिए ये वाली जो रिंग है एज इट इज रहेगी।
ठीक है, नाइट्रोजन है वो भी एज इट इज रहेगा, CH3 है ये भी एज इट इज रहेगा। तो फिर चेंजमेंट है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ये भी एज इट इज रहेगा, चेंजमेंट है वो सिर्फ यहाँ पे आएगा। जब हम नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो इट विल फॉर्म डाइऑक्सिन डेरिवेटिव। ये वाला कौन सा होता है, डाइऑक्सिन डेरिवेटिव, ठीक है। देन दूसरा है वो यहाँ से क्या बनेगा, नाइट्रोजन CH3 एज इट इज ही रहना है, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH मैकेनिज्म है ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो ये यहाँ से क्या बनता है, डाइबेंजिलिडीन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाती है। ये वाला कौन सा बन गया, डाइबेंजिलिडीन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ तक का क्लियर है सभी को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना होता है, फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमने कर ली, कन्वर्जन ऑफ ट्रोपिन इनटू 2-इथाइलपिरिडीन हमने कर दिया। थर्ड कौन सा बच जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो और बच जाती है। यहाँ से ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट हमने क्या बनाया था एट द एंड, एन मिथाइल सक्सिनिमाइड बनाया था। तो एन मिथाइल सक्सिनिमाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो चीज हम और देख लेते हैं। तो थर्ड जो रिएक्शन है वो हमें कौन सी देखनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रोपिन, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रोपिन। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रोपिन करेंगे तो पहले किसकी फॉर्मेशन होगी, ट्रोपिनॉन की फॉर्मेशन होगी। तो चलिए पहले हम बना देते हैं ट्रोपिन की स्ट्रक्चर। ट्रोपिन एंड ट्रोपिनॉन में तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। ट्रोपिनॉन आपके पास में बना हुआ है, सामने ट्रोपिन भी बना हुआ है। यदि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल होता है तो दिस विल बी ट्रोपिन, और हम कर देते हैं इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमें किससे करना है, CrO3 से करना है। CrO3 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट किसमें होगा, ये कन्वर्ट होता है ट्रोपिनॉन में। पॉइंट क्लियर है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ट्रोपिनॉन में, जो कि हमने अभी यूज किया था। ट्रोपिनॉन में कन्वर्ट होने के बाद, नेम्स हो साथ साथ में लिखते चलना, ट्रोपिनॉन में कन्वर्ट करने के बाद हमने फिर से क्या किया था, फिर से हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराई थी। तो यहाँ से किसमें कन्वर्ट हुआ था, यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ था अपना ट्रोपेनिक एसिड में। ट्रोपेनिक एसिड है वो कुछ इस टाइप से होता है। ट्रोपेनिक एसिड हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले ही। ट्रोपेनिक एसिड है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे COOH आता है, यहाँ पे CH2COOH आता है। ये क्या होता है, ट्रोपेनिक एसिड होता है। ट्रोपेनिक एसिड, ट्रोपेनिक एसिड की रिएक्शन है वो इस बार हमें किसके साथ में करानी होती है, CrO3H2SO4 के साथ में। सो इट विल प्रोड्यूस एन मिथाइल सक्सिनामाइड, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस एन मिथाइल सक्सिनामाइड, NCH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता है, एन मिथाइल सक्सिनामाइड होता है, एन मिथाइल सक्सिनामाइड होता है। यहाँ तक का क्लियर हो गया सभी को। तो ये था अबाउट द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रोपिन। अभी तक हमने एट्रोपिन का हमने इस वाले वीडियो में पूरे में कुछ भी कहीं भी कुछ भी कंसिडर नहीं किया। एट्रोपिन के बारे में हमने एट्रोपिन का जो कंपोनेंट होता है एट्रोपिन का सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट वन वाज प्लस माइनस ट्रॉपिक एसिड, जिसको हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किया है ओनली ट्रोपिन का सिंथेसिस है, क्योंकि ये वाला वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो सिंथेसिस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंथेसिस करना है, देन प्रिपरेशन ऑफ एट्रोपिन करना है। ट्रोपिन प्लस माइनस ट्रॉपिक एसिड दोनों का हम क्या करा देंगे, फ्यूजन करा देंगे, जिससे कि किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, जिससे एस्टर की फॉर्मेशन होगी। और जो एस्टर बनने वाला होता है वो कौन सा होता है, एट्रोपिन होता है। एंड साथ में स्टीरियोकेमिस्ट्री का वो भी हम देखते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन, प्रिपरेशन ऑफ एट्रोपिन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एट्रोपिन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।